ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सुकिंग को देखते हैं, जो एक स्टूडेंट होती है और वो अपने क्लासमेट्स के साथ रनिंग कर रही थी। टीचर बताते हैं कि अगर तुम फिजिकल एग्जाम में फेल हुए तो ग्रेजुएशन नहीं हो पाएगा। बट भागते हुए अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा था और वो बेहोश होकर गिर जाती है, जबकि उसकी क्लासमेट शैन हंस रही थी। नेक्स्ट सीन में सुकिंग की स्कूल के हॉस्पिटल में आइज खुलती है और डॉक्टर बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। सुकिंग तो एकदम हैरान थी और फिर वो पास्ट का सीन याद करने लगी थी। जब वो टल्ली होके जा रही थी तभी वो हमारे मेन लीड मिस्टर सॉन्ग से टकरा जाती है और उसे पकड़ के कहती है तुम्हारा फेस कितना कोल्ड है, और फिर उसे किस कर लेती है, बिल्कुल टेस्टी नहीं है। जैसे वो जाने लगी थी मिस्टर सॉन्ग उसे पकड़ के वापस खींच लेता है और उसे किस करने लग गया था। सुकिंग भी उसको किस कर रही थी और दोनों किस करते करते रूम में पहुंच जाते हैं। वो मिस्टर सॉन्ग को बेड पे गिरा देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ के किस करने लग गई थी, यानी उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया था। डॉक्टर ने उसको बताया था कि तुम स्कूल के टॉप स्टूडेंट हो और इतनी कम एज में प्रेग्नेंट हो गई। अगर ये बात बाहर वालों को पता चली तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा फ्यूचर खराब नहीं होगा? इसलिए अच्छा होगा पहले सोच लो इस बेबी का करना क्या है। जैसे वो क्लासरूम के अंदर आती है, शैनन और उसके फ्रेंड्स ने गेट पर पानी भर के टब रख रखा होता है और उसके गेट खोलने पे पानी सारा उसके ऊपर पलट जाता है। शैन कहती है सुकिंग हमें नहीं पता था तुम स्कूल में तो इतना इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करती हो, पर सीक्रेटली तुम किसी जंगली के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई हो। किंग कहते बकवास बंद करो, तो कहती हैं कितनी शेमलेस हो, बट पूरे स्कूल को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया। तुमने तो हमारे स्कूल की इंसल्ट करा दी और उसको थप्पड़ मार गिरा देती है। सुकिंग रो रही होती है तो शन कहती है तुझे स्कूल से पनिशमेंट मिली है कि तुम्हें स्कूल से फायर किया जाता है। फिर हम पास्ट में देखते हैं और हमें पता चलता है कि इनफैक्ट शैन ने सुकिंग की ड्रिंक में नशा मिला दिया था ताकि वो सुकिंग को स्कूल से निकलवा सके। फिर हम कुछ टाइम बाद प्रेग्नेंट सुकिंग को देखते हैं और उसकी बेली काफी बड़ी हो गई है और अपने बेबी से कहती है अब से तुम ही अपनी मम्मी के फैमिली मेंबर हो, चिंता मत करो, मम्मी तुम्हारे फ्यूचर को सपोर्ट करने के लिए बहुत पैसे कमाएगी, बहुत मेहनत करेगी। वहाँ का मैनेजर मेड्स और सर्वेंट पे चिल्ला के पड़ रहा था कि जल्दी आओ, तो सारे मेड्स और बॉडीगार्ड्स भागकर शाकर लाइन में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लग्जरी कार आती है जिसमें से हमारा मेन लीड मिस्टर सॉन्ग निकलता है और वो स्टाइल मारता अंदर आने लगा था और पास में से हमारी प्रेग्नेंट फीमेल लीड सुकिंग निकलती है, बट वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर हम कुछ साल बाद देखते हैं सुकिंग ने एक बेटी को जन्म दिया था और वो उसको गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आती है और डॉक्टर को बताती है कि मेरी बेटी को फीवर हो गया और अचानक से उसके अजीब तरीके के रैश पड़ गए। डॉक्टर जैसे ही मोमो की बॉडी पे वो मार्क देखता तो एकदम हैरान था कि ऑलमोस्ट उसका कुल्ला ही हो जाता और सोचता है ड्रैगन शेप मार्क, ये तो सिर्फ सॉन्ग फैमिली वालों में होता है, कहीं बच्ची भी तो। सुकिंग पूछती डॉक्टर क्या हुआ, तो डॉक्टर जल्दी से मोमो का चेकअप करने लग जाता है और सोचता है सॉन्ग फैमिली में तो हमेशा सिर्फ लड़कों का जन्म होता है, पर ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। पर चेकअप को बताता है कि इसको बस थोड़ा सा फीवर है, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी एक बार अच्छे से चेकिंग करवा लेना। और मोमो का एक हेयर ले लेता है, देन उसकी गर्दन पे स्कार की फोटो भी खींच ली थी और वो हेयर वो नर्स को डीएनए टेस्ट कराने के लिए दे देता है। सुकिंग हैरान थी डीएनए, तो डॉक्टर कहता है डीएनए इसलिए ताकि चेक कर सके कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। सुकिंग सोचने लग गई थी क्या है मेरी बेटी को बीमारी उस वन नाइट स्टैंड वाले की वजह से हुई है। डॉक्टर पूछता है बच्ची का बाप कौन है, कितने साल का है और कौन सी फैमिली से है, कितनी फैमिली मेंबर है उसके, कहाँ रहते हैं। सुकिंग तो हैरान थी कि डॉक्टर इतने सारे नॉन स्टॉप क्वेश्चन पूछ रहा है। मोमो कहती डॉक्टर अंकल मेरी सिर्फ मम्मी है। जैसे नर्स डीएनए रिपोर्ट लाके देती है, डॉक्टर तो देख के हैरान ही हो गया था कि 99% मैच कर रहा है। और फिर सुकिंग कहता तुम यहीं पे वेट करो, मैं अभी 2 मिनट में आया, और दुम दबा के भाग के कॉल करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम सारे मेट्स को भागते हुए देखते हैं जिनके साथ मैनेजर भी था और वो सारे भागकर जाकर लाइन में लग जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग अपनी कार से बाहर निकलता है और सीधा अंदर जाने लगा था जहाँ पर उसकी सॉन्ग फैमिली के सारे एल्डर्स बैठे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग के ग्रैंडपा कहते हैं बॉडीगार्ड्स इसके कपड़े उतारो। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं खुद ही करता हूँ और फिर अपना ब्लेजर निकाल के ग्रैंडपा के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं पता है तुम कितने साल के हो गए हो, बट अभी तक सिंगल हो, तुम पूरे 30 साल के होने वाले हो, पर अभी तक तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है। क्या तुम हमारे फ्यूचर जनरेशन को खत्म करना चाहते हो। और उसके डंडा मारते हैं। अपने सेकंड ग्रैंडपा को देखो, इनके 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं और 3 और आने वाले हैं। उसका सेकंड ग्रैंडपा कहता है अगर तुमसे कुछ होता नहीं है तो मैं किसी फॉरेन डॉक्टर को बुला लेता हूँ जिसकी एक्सीलेंट मेडिकल स्किल्स होंगी। डैड कहते हैं तुम्हारे 3rd ग्रैंडपा के 6 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, भले सब शैतानों को जन्म दे रहे हैं, हमारी फैमिली में सिर्फ लड़कों का ही जन्म होता है, तो कम से कम तुम भी किसी एक को तो दे दो, तुम्हारे को नहीं है कुछ भी। अगर तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा तो बता दो हमें, मैं तुम्हारे डैड को सेकंड चाइल्ड करने को बोल दूंगा। डैड कहते हैं मैं तो 56 का हो गया हूँ, मेरे कहाँ बच्चे हो जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग कहता है ग्रैंडपा बच्चे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं जब चाहे जन्म दे दूँ। पर तभी मिस्टर सॉन्ग को कॉल आता है, वो कहता है क्या कहा, मेरी बेटी है, ये कैसे हो सकता है, मैंने पिछले 6 सालों से किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, तो बच्चा कहाँ से आएगा।
डॉक्टर बताता है कि मैं तुम्हें फोटो और डीएनए रिपोर्ट भेजूंगा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो खुद देख लेना। मिस्टर सॉन्ग देखने लग जाता है। ग्रैंडपा हैरान होकर कहते हैं, ये निशान तो सिर्फ हमारी सॉन्ग ब्लड लाइन को होता है जब उन्हें फीवर हो जाए, पक्का यही मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। और गॉड का थैंक यू करने लग जाते हैं कि पहली बार हमारी सॉन्ग फैमिली में बेटी का जन्म होगा, हमारी तो किस्मत जाग गई। मिस्टर सॉन्ग सोचता है कहीं ये 6 साल पहले वाली लड़की तो नहीं है। डैड कहते हैं अगर ये स्कार फेक भी होगा तब भी डीएनए रिपोर्ट तो फेक नहीं हो सकती। मिस्टर सॉन्ग कहता है उस लड़की ने मेरे लिए बच्ची को जन्म दिया। सारे के सारे लिटिल बॉयज खुश होने लग जाते हैं, वाह हमारी सिस्टर आ गई। सॉन्ग फैमिली वाले बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि पिछली कई जनरेशन से उनके सिर्फ बेटे हो रहे थे, पहली बार उनकी बेटी हुई है। सेकंड ग्रैंडपा कहते हैं अफ्रीका में जो मैंने डायमंड माइनिंग करवाई थी उसका डायमंड मैं अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर को देता हूँ। थर्ड ग्रैंडपा कहता है मैंने शहर में जितनी भी शॉप्स खरीदी हैं वो सब मैं अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर को देता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं तुम सारे बुड्ढो अपने अपने ग्रेट ग्रैंडसन्स को लेके निकलो यहाँ से, मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर से दूर रहना, मैं उसके लिए पेरिस का फैशन स्ट्रीट खरीदूंगा। सब लोग खुश हो रहे थे और जाने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते तुम सब खड़े के देख रहे हो, जाकर हमारी प्रिंसेस को ढूंढ के लेके आओ। पर जैसे पलट के देखते हैं वो सब तो पहले 9 तो 11 हो गए थे, तो कहते रुको मुझे भी चलना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, उसके साथ साथ उसके दोनों ग्रैंडपा और डैड भी स्टेशन से आ रहे होते हैं। वो भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ और अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं, जबकि ग्रैंडपा उन सबके पीछे भाग कर आ रहे थे। इधर सुकिंग एकदम हैरान थी, क्या कहा 10,000 का मेडिकल बिल। डॉक्टर कहती है 100 मेडिसिन के हैं, बाकी सारे डीएनए टेस्ट के हैं। पर तभी सुकिंग को उसके बॉस का कॉल आता है, तुम कहाँ टपक गई हो, अगर सही टाइम पे काम पे नहीं आई तो मैं जॉब से फायर कर दूंगा। वो कहती मैनेजर मेरी डॉटर को फीवर है तो मैंने उसके लिए 1 दिन की छुट्टी ली है। मैनेजर कहता है मैंने थोड़ी ना अप्रूव किया है, मैं तुम्हें फायर करता हूँ, कल से आने की जरूरत ही नहीं है, और फोन कट कर देता है। मोमो कहती है मम्मी मुझे भूख लगी है। वो कहती चलो घर चल के खाना खाते हैं, और मोमो को लेके जाने लगी थी। और तभी हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग भी अपने डैड और ग्रैंडपा के साथ हॉस्पिटल में आ रहा होता है और वो उसके पास से गुजर जाती है। अब उसको तो पता नहीं होता कि ये उसकी वाइफ और बेटी है। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सीधा डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर कहते तुम अब आए हो, मैंने तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर को ढूंढ लिया, अब जल्दी से मेरा थैंक यू करो। और गेट खोल के आता है ये देखो अंदर ही बैठे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है पर अंदर तो कोई भी नहीं है। तो डॉक्टर जल्दी से झांक के देखता है वो कहाँ चली गई। तो मिस्टर सॉन्ग बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है जल्दी से जाके हॉस्पिटल के सारे गेट्स बंद कर दो, मेरी बेटी और उसकी मॉम को ढूंढ के रहना है। तो सारे बॉडीगार्ड्स जल्दी से भागते हैं। इधर हम देखते हैं सुकिंग बाहर अपनी बेटी मोमो के साथ ऑरेंज पाई कर रही थी, और वहीं पर ग्रैंडपा रोड क्रॉस कर रहे थे। पर तभी कार आके ग्रैंडपा को ऑलमोस्ट ठोक ही देती है, और उस कार में से शेन निकलती है जो सबसे पहले आके अपनी कार को साफ करती है। और फिर ग्रैंडपा पे चिल्लाने लग गई थी, बुढ़े तुम्हें दिखता नहीं है क्या, तुम्हें इतनी बड़ी कार नहीं दिखी, तुम तो इसको कंपनसेट करने के लायक भी नहीं हो। मोमो कहती है आंटी ये तो जेब्रा क्रॉसिंग है, रूल्स तुमने तोड़े हैं पहले, तो ग्रैंडपा पे इल्जाम क्यों लगा रही हो। शेन उसको धक्का मारने लग जाती है, और जैसे उसको थप्पड़ मारने वाली थी सुकिंग उसका हाथ पकड़ लेती है। मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, गलती तुम्हारी है, तुम्हें पहले ओल्ड मैन से माफी मांगनी चाहिए। शेन कहते अरे तुम तो वही हो ना जिसको कॉलेज से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था, पता नहीं किसी जंगली के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी। अच्छा तो यही है वो जंगली। और जैसे मोमो को हाथ लगाने वाली थी सुकिंग उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और उसको भुड़का देती है, मेरी बेटी के बारे में गलती से भी कुछ मत बोल जाना। तो शेन चिल्ला के पड़ती तुम पागल हो गई क्या। सुकिंग कहती है मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों को रिपोर्ट कर दिया है, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो खुद ही फुट लो यहाँ से। मोमो कहती है तुम्हारी जैसी को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए, और पूछती ग्रैंडपा क्या आप ठीक हो, क्यों ना हम आपका फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल ले चलें, यहीं पास में एक हॉस्पिटल है। शेन कहती है आज मेरा बैड लक था जो मुझे तुम जैसे इडियट्स मिल गए, और गुस्से चली जाती है। सुकिंग और मोमो ग्रैंडपा को पकड़ के उठाते हैं। ग्रैंडपा सोचते हैं मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी जरूर इसके जैसी होनी चाहिए, स्मार्ट और क्यूट। सुकिंग कहती है ओल्ड मैन क्या आप ठीक हो। ग्रैंडपा उनका थैंक यू करते हैं, तो वो जाने लगी थी मोमो को लेके। मिस्टर सॉन्ग अपने ग्रैंडपा के पास आ रहा था, तभी वो सुकिंग को जाते हुए देख लेता और सोचता है ये लड़की मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। ग्रैंडपा उसको टकली पे मारते हैं, वो तो कब की चली गई है, क्या देख रहे हो उधर। वो पूछता है ग्रैंडपा आप अकेले यहाँ पे कर रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर की चिंता हो रही थी, क्या उसके बारे में कुछ पता चला। वो मना करता है तो ग्रैंडपा डांटते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई फोटो है। वो फिर से मना करता है, तो ग्रैंडपा कहते कोई बात नहीं, वो हमारी सॉन्ग फैमिली की ब्लड लाइन से है, तो उसकी बॉडी पे वो यूनिक मार्क तो जरूर होगा, जैसे वो मार्क दिखेगा हम उसे ढूंढ लेंगे। अब तुम जाके ढूंढते क्यों नहीं हो। उसके डंडा मारते हैं तो वो भागता है, तो कहते हैं नालायक कहीं का, बट अभी भी उनकी कमर में दर्द हो रहा था। नेक्स्ट सीन में सुकिंग खाना बना रही थी और मोमो खाना खा रही होती है, तो बताती है कि मम्मी आपका फोन बज रहा है। सुकिंग फोन पिक करती है तो उधर से आवाज आती है कि तुम्हारा रेज्यूमे अप्रूव हो गया है, तुम कल 10 बजे सू ग्रुप में इंटरव्यू देने आ जाना। तो वो तो बड़ा खुश होती है और खुशी के मारे अपनी बेटी मोमो को हकड़ लेती है कि तुम्हारी मम्मी को न्यू जॉब मिल गई है। मोमो पूछती है मम्मी डैडी कब वापस आएंगे। सुकिंग कहती है बहुत कुछ हो गया है, अब मैं तुमसे और कुछ नहीं छुपाऊंगी,
चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, और एक फोटो दिखाती है और बताती है कि ये तुम्हारे डैडी हैं। मम्मी पूछती है, मम्मी मेरे डैडी कभी दुनिया से चले गए? तो वो कहती है बहुत लंबी कहानी है, तुम पहले अपने डैडी के लिए अगरबत्ती जला दो। जैसे मोमो अगरबत्ती जलाने लगी थी, इधर मिस्टर सॉन्ग को छींका चाहती है। असिस्टेंट पूछता है क्या हुआ बॉस? तो कहता कुछ भी नहीं, जैसे इसके बारे में कोई न्यूज मिले मुझे एकदम से इन्फॉर्म कर देना। तो असिस्टेंट हाँ बोल के चला जाता है। इधर सुकिंग सॉन्ग ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। फिर जब उसकी बारी आती है तो वो अपना रेज्यूमे लेके अंदर आती है, बताती है कि मैं सुकिंग हूँ, 23 ईयर ओल्ड, मुझे बड़ी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है। पर पता चलता है वहाँ की इंटरव्यूअर कोई और नहीं, शन है, जो कहती है तुम्हारा तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुम सॉन्ग ग्रुप ज्वाइन करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? सुकिंग कहती है भले मेरे पास ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, पर मुझे काम का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो हंसने लग जाते हैं और कहती है तुम्हें लड़कों को पटाने का एक्सपीरियंस है या फिर घर के काम करने का एक्सपीरियंस है? सुकिंग कहती है सॉन्ग ग्रुप ने मेरा रिज्यूमे एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब मैं क्वालिफाइड हूँ, तो मुझसे ऐसे क्वेश्चन मत करो। शन कहती तुम्हारे रिज्यूमे में तो लिखा है तुम सिंगल हो, पर 5 साल पहले तुम बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी और तुम्हारी 5 साल की जंगली बच्ची है। सुकिंग कहती फ्यूचर में तुम भी मॉम बनोगी, तो तमीज से बोलना सीखो। शन कहती मैं तुम्हारी तरह कॉलेज में प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ और ना ही मुझे स्कूल से निकाला है। अगर तुम्हारी बच्ची जंगली नहीं है तो बताओ उसका बाप कौन है? दूसरे इंटरव्यूअर कहते हैं अनमैरिड में प्रेग्नेंट हो गई थी, दिखने में तो मासूम लगती है, सोच नहीं थी इसकी प्राइवेट लाइफ इतनी मैस होगी, शादी से पहले बच्चा। मिस्टर सॉन्ग अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा था और उनकी बातें सुनने लग जाता है। असिस्टेंट जैसे अंदर जाता मिस्टर सॉन्ग उसको रोक देता है। सुकिंग कहती है भले मेरे पास सिर्फ हाई स्कूल डिग्री है, पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन से इंसान की एबिलिटी पता नहीं चलती। मैंने सेल्फ स्टडी की है और खुद की स्किल्स को इम्प्रूव किया है, और तुम लोगों को लगता है मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, तो फिर मैं ये बता देती हूँ कि मैं एक सिंगल मॉम हूँ और इस काम से मुश्किल कोई जॉब नहीं है। 24 घंटे काम करो और साल का कुछ बोनस भी नहीं है, ना वीकेंड ना हॉलीडेज। मुझे लगता है मेरे अंदर काम करने की पावर तुमसे ज्यादा है। मिस्टर सॉन्ग उसकी बातें सुन सोचता है उस लड़की ने भी इतना कुछ सहा होगा। चैन कहती है पर तुम्हारा कैरेक्टर तो खराब ही है ना, हम तुम्हारी जैसी लड़की को अपनी कंपनी में हायर नहीं करेंगे, और उसका रिज्यूमे फाड़ के उसके ऊपर फेंक के मारती है, निकलो यहाँ से। सुकिंग कहती तुमने आज मुझे इंटरव्यू में ह्यूमिलेट करने के लिए बुलाया था, मुझे नहीं पता था सॉन्ग ग्रुप में ऐसे लोगों को बुली किया जाता है, फिर तो मैं खुद इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहती। और अपना रेज्यूमे उठाने लगी थी तभी मिस्टर सॉन्ग आकर कहता रुको। वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं तो सोचता है क्या ये वही है, और शैन से कहता है तुम ऐसे इंटरव्यू लेती हो। फिर वो सुकिंग से माफी मांगता है, सॉरी हमारी कंपनी ने तुम्हारे साथ पहले रूड बिहेव किया, क्या तुम अब भी हमारे सॉन्ग ग्रुप के लिए काम करना चाहती हो? अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम अपनी बेबी को लेके भी यहाँ पे आ सकती हो। सुकिंग हैरान थी क्या ये सच है? तो वो कहता हाँ, और याद रखना इंटरव्यू वालों ने जो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, और जिन्होंने गलती की उनको फायर किया जाएगा। सुकिंग सोचती है अब मुझे मोमो के स्कूल फीस की चिंता नहीं रहेगी, और ना ही ये चिंता रहेगी कि घर पे मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। पर शैन गुस्से में थी कि ये सुकिंग इस बार तो लकी निकली जो बच गई, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, और चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग उसका नाम पूछता है और फिर उसकी बेटी का नाम पूछता है, पर जैसे वो अपनी बेटी का नाम बताने वाली थी उसको कॉल आ जाता है उसके थर्ड ग्रैंडपा का, जो वीडियो कॉल कर कहते हैं कि ये देखो मैंने अपनी प्रिंसेस के लिए क्या खरीदा है। सेकंड ग्रैंडपा कहते हैं नहीं नहीं पहले मेरा देखो, मैंने ऑक्शन में से उसके लिए खरीदा है, ये एंटीक 10 बिलियन का है, हमारी प्रिंसेस उसे टॉय की तरह यूज करेगी। पर ग्रैंडपा उनको साइड हटाकर कहते हैं तुम लोग हटो यहाँ से, वो सिर्फ मेरी प्रिंसेस है और मैं उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। मिस्टर सॉन्ग हंस रहा था और कहता है मेरी बेटी अभी सिर्फ 5 साल की है, वो ऐसी चीजों से थोड़ी ना खेलेगी। उसकी बातें सुन सुकिंग भी हंस पड़ती है, तो कहता है सॉरी क्या तुम्हारी भी बेटी है? मुझे तुमसे पूछना है कि लिटिल गर्ल्स को क्या पसंद आता है। सुकिंग कहती है मेरी बेटी को तो डॉल्स और प्रिंसेस ड्रेसेस पसंद है। मिस्टर सॉन्ग कहता है क्या तुम एक चीज में मेरी हेल्प करोगी? फिर नेक्स्ट डे में उसे वो कहीं पे ले आया था, तो सुकिंग कहती है बॉस तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, कहीं तुम मेरी बॉडी के बदले में कुछ एक्सचेंज तो नहीं करना चाहते? मैं हाँ नहीं बोल सकती, मैं ऐसे किसी के साथ नहीं सोती। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम क्या समझ रही हो, मैं इतना भूखा भी नहीं हूँ। और अपने बॉडीगार्ड से कहता है आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे मॉल में से बच्चों का सामान पैक करके ले आओ। तो सारे बॉडीगार्ड्स भाग कर जाते हैं और जल्दी जल्दी ड्रेसेस और टॉयज उठा के लेके आ रहे थे। उन्होंने इतना सारा सामान खरीदा था कि ऑलमोस्ट आधा मॉल खाली कर दिया था। मॉल वाले खुद हैरान थे और सुकिंग तो होश उड़ जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग पूछता है बताओ मेरी बेटी को क्या पसंद आएगा? वो कहती तुम अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहते हो और कुछ ड्रेसेस बताती है ये वाली अच्छी हैं, तुम्हें पिंक कपड़े चूज करने की जरूरत नहीं है, कुछ गर्ल्स को ये भी पसंद होता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है ये सारी ड्रेसेस पैक कर लो। सुकिंग तो उस ड्रेस का प्राइस देख के हैरान थी, इसके पीछे इतने सारे जीरोस। मिस्टर सॉन्ग वो ड्रेस उसको उठा के देता है, तुम्हारी बेटी को भी पसंद आएगी, तुम रख लो। सुकिंग मना करती है नहीं नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, तो कहता है मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट समझ लो, तुमने पिछली बार मेरे ग्रैंडपा की हेल्प की थी और मेरी और चीजें बाय करने में हेल्प करो जरा। सुकिंग सोचती है मिस्टर सॉन्ग कितना अच्छा फादर है, काश मेरी बेटी का भी उसके जैसे डैडी होता। पर वो चलती चलती कहीं और ही आ गई थी। मिस्टर सॉन्ग आकर पूछता है तुम्हें ये सब भी खरीदना है? वो देखती वहाँ पर तो इनरवियर है, तो कहती नहीं नहीं
मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और चलते से वहाँ से 9-11 हो जाती है। बट मिस्टर सॉन्ग उस ड्रेस को देख के हंस रहा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सॉन्ग बहाना बना के एम्प्लॉयज चेकिंग करने के लिए चला जाता है। असिस्टेंट हैरान था, बॉस को क्या हो गया? हमारी कंपनी की छोटी सी फैक्ट्री को खुद चेक करने जा रहे हैं, इनको कब से इतनी चिंता होने लगी? और इधर हम देखते हैं सुकिंग अपनी बेटी को लेके उसी फैक्ट्री में आ रही है और कहती है मोमो मैं काम करने जा रही हूँ, तुम अपने आप खेल लोगी ना? मोमो कहती है हाँ मम्मी मैं अच्छी बच्ची बनूंगी, कहीं नहीं भागूंगी। तो वो उसको ओके बोल के चली जाती है। बट हम देखते हैं शन वहीं पे छुपी हुई सब देख रही थी और हंसती है। मोमो को डायरेक्टर ने ऑफिस में बुलाया था तो पूछती है डायरेक्टर क्या काम है? वो कहता है तुम यहाँ पे न्यू जॉब करने आई हो, तुम्हें सही लगा ना सब? वो कहती है हाँ अच्छी है कंपनी। तो कहता है तुम्हें अकेली को बच्चा पालना काफी मुश्किल होता होगा, अच्छा होगा मेरे पीछे आ जाओ, मुझे तो यंग लड़कियां बहुत पसंद है। और उसे चिपटने लग जाता है। सुकिंग चिल्ला रही थी कि छोड़ो मुझे और भागने लगती है। बट वो उसको पकड़ लेता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। पर तभी सुकिंग को बाहर से मोमो की रोने की आवाज आती है तो वो उस डायरेक्टर को लात मार के जल्दी से बाहर भागती है। और फिर आके देखते सारे एम्प्लॉयज ने भीड़ लगा रखी है। मोमो नीचे गिरी पड़ी है तो उसको जाके पकड़ती है। शन कहते तुम अब आई हो, देखो तुम्हारी जंगली बेटी ने क्या हरकत की है। सुकिंग अपनी बेटी मोमो को पकड़ के खड़ा करती है तो एम्प्लॉयज कहते हैं तुम्हारी बेटी ने मशीन के पार्ट्स के ऊपर पानी छिड़क दिया और हमने जो मेहनत की थी वो सारी बेकार कर दी। हमारी फैक्ट्री अब सही टाइम पे सामान की डिलीवरी नहीं कर पाएगी, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शन कहती है तुम्हें अपनी बेटी को डिसिप्लिन में रखना नहीं आता, तुम्हें फायर होना है क्या? एम्प्लॉयज कहते हैं अकेला फायर होने से क्या हो जाएगा, इसने इंपॉर्टेंट पार्ट्स खराब कर दिए हैं, अब इसको हमारी मेहनत की कमाई का भी रिपेयर करना पड़ेगा। सबके सब लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं। सुकिंग मोमो से पूछती है क्या तुमने इस पार्ट को तोड़ा है? मोमो कहती नहीं मम्मी मैंने नहीं तोड़ा। तो कहती फिर रो मत, मम्मी को तुम पे भरोसा है। और कहती है मुझे पूरा भरोसा है, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। शैन कहती है फिर तो तेरी बेटी झूठ बोल रही है, वर्कर्स ने खुद इसको देखा, इसने ये पार्ट्स तोड़े हैं। वर्कर कहता हाँ मैंने देखा इसको। डायरेक्टर कहता है और ये सुकिंग अपना काम नहीं करती है, ऊपर से अपनी बेटी को यहाँ पे लाके यहाँ का सामान खराब करवा रही है। शैन कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम बाहर से इतनी इनोसेंट दिखती हो पर अंदर से कितनी फ्लर्टी हो। सुकिंग कहती तमीज से बात करो मुझसे। तो वो उसके कपड़े पकड़ के कहती है अपना हुलिया तो देखो, तुम्हें लगता मुझे पता नहीं तुम डायरेक्टर के साथ चक्कर चला कर आई हो। सारे एम्प्लॉयज उस पे हंसने लग जाते हैं। शैन कहते अब ये सोचो तुम फैक्ट्री को कंपनसेट कैसे करोगी। सब लोग उससे पैसे मांगने लग गए थे कि हमें जल्दी से हमारी पेमेंट दो। और मोमो रो रही थी। सुकिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मिस्टर सॉन्ग को उसके ग्रैंडपा कॉल आता है। एक दिन 6 घंटे बीत गए हैं, तुम्हें मेरी प्रिंसेस को ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? मिस्टर सॉन्ग कहता है ग्रैंडपा मैंने किसी को उसे ढूंढने भेजा है। ग्रैंडपा कहते हैं वो लोग कब से बाहर हैं, क्या पता उन्हें कोई बुली कर रहा हो, अगर तुम उन्हें ढूंढ के न ला पाए ना तो सॉन्ग फैमिली में वापस मत आना। फिर मिस्टर सॉन्ग अपने बॉडीगार्ड्स के साथ फैक्ट्री में आता है तो चिल्ला के पड़ता है यहाँ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि सुकिंग घुटनों पर बैठ रही थी। तो वो आकर उसको खड़ा करता है। शैन कहती है मिस्टर सॉन्ग तुम यहाँ पर? तो कहता है मैंने पिछली बार तुम्हें वार्न किया था पर तुम्हारी हरकतें तो बढ़ती जा रही हैं। शैन कहती है इस बार तो सच में मैंने कुछ भी नहीं किया, ये लड़की अपनी बच्ची को फैक्ट्री में ले आई और उसने इंपॉर्टेंट पार्ट्स तोड़ दिए हैं। सुकिंग कहती है इन लोगों ने मेरी बेटी को पकड़ लिया बट उसको अभी तक फीवर है, मिस्टर सॉन्ग प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। और भागकर उसको वहाँ पे लेके जाती है क्योंकि उन लोगों ने मोमो को कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद कर रखा होता है। तो कहती मेरी बेटी अंदर बंद है और उसको आवाज लगा रही थी। मिस्टर सॉन्ग कहता अभी कभी गेट खोलो। शैन कहती है इसकी कीज खो गई हैं। तो मिस्टर सॉन्ग सुकिंग को साइड में करके फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेता है और उससे लॉक को तोड़ने लगा था। अंदर मोमो की हालत खराब हो रही थी। मिस्टर सॉन्ग ने लॉक तोड़ दिया था और वो गेट खोल के मोमो को गोद में उठा लेता है, उसे उठा के बाहर ले आया था। सुकिंग जल्दी से अपनी बेटी का फीवर चेक करती है और देखती है फिर से उसकी बॉडी पे वही वाला मार्क है, पर मिस्टर सॉन्ग वो मार्क देख नहीं पाता और पूछता है बच्ची कैसी है। मोमो कहती मम्मी मैंने पार्ट्स नहीं तोड़े। तो वो उसको हक कर लेती है ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मिस्टर सॉन्ग कहते चलो अंकल को बताओ क्या तुमने वो पार्ट्स तोड़े हैं। मोमो मना करती है तो वो असिस्टेंट को इशारा करता है और फिर शैन से पूछता है मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ क्या टूटे पार्ट्स का तुमसे कोई लेना देना है। शैन कहते मैंने बोला तो है इसने खराब किए हैं, इससे वर्कर्स को भी काफी लॉस हो गया। पर सुकिंग उसको थपड़ा मार देती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जैसे वो कुछ बोलने वाली थी तो दूसरी तरफ से थपड़ा मार देती है। दोबारा खाना है क्या? झूठ बोलने की भी हद होती है, आज तो मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला के रहूंगी। शैन उसे पकड़ने लगी थी बट मिस्टर सॉन्ग उसको धक्का मार देता है। तो कहती है तुम इसकी साइड ले रहे हो जबकि गलती इसी की है। सुकिंग कहती तुम हमें झूठा इल्जाम लगा रही हो। शैन कहती मैं नहीं फंसा रही, सारे वर्कर्स ने देखा है। सारे एम्प्लॉयज कहते हैं हाँ इसी की बेटी ने तोड़ा है। मिस्टर सॉन्ग कहता तुम सब इस बच्ची को आरोप लगा रहे हो, क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था? तो उन सबकी बोलती बंद हो जाती है। शैन कहती भले किसी ने खुद आंखों से नहीं देखा पर उस टाइम यही उस पार्ट के साथ थी, अब क्या वर्कर्स ने खुद तोड़ा होगा। तभी असिस्टेंट आकर मिस्टर सॉन्ग के कान में कुछ बताता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है शैन मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ क्या इस सब का तुमसे कोई लेना देना है?
तो कहती है मिस्टर सॉन्ग तुम क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर सॉन्ग उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। तो फिर ये क्या है, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि शैन ने उस पार्ट के ऊपर पानी डाला था। सुकिंग कहते इसका मतलब तुमने खराब किया। एम्प्लॉयज कहते तुमने हमसे झूठ बोला, तुम्हारी वजह से हमने सुकिंग की बच्ची को पे इल्जाम लगा दिया। शैन कहते मेरी गलती नहीं है, ये अपनी बच्ची को यहाँ पे लेके क्यों आई। मिस्टर शैन कहता है मैंने इसको लाने को कहा था। तुम्हारा मतलब है मैंने गलती की है। तो कहती है मिस्टर सॉन्ग मेरी बात तो सुनो, बट वो हाथ छुड़ा लेता है, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। तो कहती है तुम इस लड़की की हेल्प क्यों कर रहे हो, ये जब हमारे स्कूल में थी ना, इसका बाहर किसी बुड्ढे के साथ अफेयर चल रहा था। सुकिंग कहती खबरदार अगर कोई बकवास की तो। शैन कहती है मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, ये सच ही है। 6 साल पहले मैंने तुम्हें होटल में किसी के साथ देखा था, क्या हुआ तुम इतनी जल्दी भूल गई। तभी मिस्टर सॉन्ग को 6 साल पहले वन नाइट स्टैंड का याद आने लगता है और वो कुछ सोचने लगा था। शैन कहती है और सारे स्कूल वालों को पता चल गया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, इस वजह से तुम्हें स्कूल में से बाहर निकाल दिया था, क्या तुम सब भूल गई हो। तो बताओ तुम तो शेमलेस हुई ना। मिस्टर सॉन्ग पूछता है तुम उस होटल में कब गई थी और किसके साथ गई थी। शैन कहती है ये बहुत सारे बुड्ढों के साथ थी, हमारे सारे क्लासमेट्स ने इसको देखा, 1 से ज्यादा लड़के थे। मिस्टर सॉन्ग कहता है शैन मैं तुम्हें फायर करता हूँ। शैन कहती देखा तुम्हें निकाल दिया, पर फिर कहती है मिस्टर सॉन्ग तुम मुझे क्यों फायर कर रहे हो। असिस्टेंट कहता अपनी हद में रहो। तो शैन कहती है मिस्टर सॉन्ग तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे भाई से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा अच्छे से ध्यान रखोगे। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं तुम्हारे भाई को खुद एक्सप्लेन कर दूंगा, पर तुम्हारे जैसे लोग सॉन्ग ग्रुप में रहने के लायक नहीं है। मोमो कहती है मम्मी मेरी तबीयत खराब हो रही है और बेहोश होने लगी थी, तो उसको जल्दी से गोद में उठा लेती है। मेरी बेटी को फीवर है, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो मिस्टर सॉन्ग और उसका असिस्टेंट भी उसके पीछे भागते हैं। वो उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल में डॉक्टर को ढूंढ रही थी। इतने में डॉक्टर भी ग्रैंडपा को व्हीलचेयर पे लेके आ रहा होता है और उसे देख सोचता है ये जानी पहचानी क्यों लग रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तो खुद जानी पहचानी लग रही है और बताते हैं कि इस लड़की ने रोड साइड पे मेरी हेल्प की थी, पर उसे परेशान देख लग रहा है, उसकी बच्ची बहुत बीमार है। पहले तो वो खुद जाने लगे थे, पर उनके घुटनों में दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो डॉक्टर से कहते हैं जल्दी जाके उसके लिए अच्छे डॉक्टर का बंदोबस्त करो। तो डॉक्टर ग्रैंडपा को वहाँ से भगा के ले जाता है। नर्स उसको बताती है कि तुम यहाँ पे वेट करो, डॉक्टर आते होंगे। इधर ग्रैंडपा फोन कर कहते हैं नलायक मेरी प्रिंसेस कहाँ है। वो कहता है ग्रैंडपा मुझे न्यूज मिल गई है, मैं उसे जल्दी ढूंढ के लाता हूँ। ग्रैंडपा कहते बिल्कुल लेट मत हो ना, अभी के अभी हॉस्पिटल पहुंचो। और नाटक करने लग जाते हैं मेरे हार्ट में पता नहीं क्या हो रहा है, दर्द होने का ड्रामा कर रहे थे। मोमो उनको देख लेती है और कहती है मम्मी ये तो वही वाले ग्रैंडपा हैं जिनको हमने रोड साइड पे बचाया था। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम ही आगे कर रहे हो। सुकिंग कहती है मेरी बेटी को फीवर है, तो उसे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए लेके आई थी। ग्रैंडपा कहता है अगर फीवर है तो डिले मत करो बिल्कुल भी, और फोन करके कहते हैं जल्दी से हॉस्पिटल आओ, मैं उन्हीं माँ बेटी से मिला हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। और फिर सुकिंग से कहते हैं इनफैक्ट मेरी भी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, वो बचपन में खो गई थी। सुकिंग कहती है आप चिंता मत करिए, आपको आपकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर जल्दी मिल जाएगी। ग्रैंडपा कहते मैं तो यही करता हूँ, वो नालायक जल्दी से ढूंढ लाए। मोमो कहती है मम्मी मुझे पानी चाहिए। तो सुकिंग उसके लिए पानी लेने चाहती है। जैसे वो ग्लास में पानी लेके आ रही थी, कुछ डॉक्टर्स एक पेशेंट को बहुत इमरजेंसी में लेके जा रहे होते हैं और सुकिंग उसे टकराने वाली थी, बट मिस्टर सॉन्ग उसे पकड़ के बचाने लग जाता है, बट एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है। वो दोनों ही हैरान थे, पर शैन उन्हें देख लेती है और सोचती है मिस्टर सॉन्ग को इसके जैसे अनपढ़ गवार में इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, ये शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, मिस्टर सॉन्ग अंधा है क्या, और गुस्से चली जाती है। इधर डॉक्टर बेटा सोच रहा था कि मैंने उस बच्ची को कहाँ देखा है, तभी उसे याद आता है वो तो मिस्टर सॉन्ग की बेटी है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है, मुझे जल्दी उसको कॉल करके बताना होगा। इधर ये दोनों नर्वस होकर दूर हो जाते हैं। वो कहती है मुझे पता तुम मुझे बचाने के लिए कर रहे थे, थैंक यू, और वहाँ से भाग जाती है। तभी मिस्टर सॉन्ग को डॉक्टर कॉल आता है जो कहता है इस पर प्रॉमिस करता हूँ पक्का तुम अपनी बेटी से मिलोगे, वो अभी इस हॉस्पिटल में ही है, इस बार मैं तुम्हारे लिए उन पर नजर रखूंगा। मिस्टर सॉन्ग कहता ठीक है मैं अभी आता हूँ। तभी शैना का डॉक्टर से कहती है ब्रदर एक काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कहता है इतनी मीठी मीठी बातें कर रही हो, पक्का तुम्हें कोई ना कोई मतलब होगा। तो कहती है ब्रदर मुझे मिस्टर सॉन्ग की कंपनी में दोबारा से एंट्री दिलवा दो। वो कहता तुम तो अच्छा कर रही थी कंपनी में, कहीं मिस्टर सॉन्ग ने तुम्हें फायर तो नहीं कर दिया। वो हाँ करती है तो कहता है तुमने प्रॉमिस किया था दोबारा कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करोगी। वो कहती ब्रदर सिर्फ एक बार हेल्प कर दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ दोबारा रायता नहीं फैलाऊंगी, प्लीज प्लीज। वो कहता ओके एक बार बस, दोबारा कोई हरकत मत कर देना। और तभी वो वहाँ रखी रिपोर्ट देख लेती है तो जल्दी से वहाँ से जाने लगी थी। उसके साथ ही वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आता है, मेरी बच्ची कहाँ पे है, इस पर अपना दिल संभाल के रखना क्योंकि ये बाहर निकलने वाला है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा बैठे मजे से गेम खेल रहे थे, तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आता है तो जल्दी से ईयरबड निकाल के साइड रख देते हैं और कहते हैं नलायक अब तुम्हें मेरी याद आई। मिस्टर सॉन्ग ग्रैंडपा का छुपाया हुआ टैब देख लेता है। ग्रैंडपा कहते हैं सब तुम्हारी गलती है, तुम अभी तक मेरी प्रिंसेस को ढूंढ नहीं पाए ना, इस वजह से मेरी बीपी पे इफेक्ट हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है। डॉक्टर कहता है मैंने तो नर्स को उनको यहाँ पे लाने को बोला था। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या हुआ, तुमने फिर से मेरी प्रिंसेस को तो नहीं खो दिया। वेट अभी जो माँ बेटी मेरे रूम में आई थी, क्या तुम उन्हीं की बात कर रहे हो।
डॉक्टर हाँ करता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है ग्रैंडपा आप चिंता मत करिए, मैंने किसी को ढूंढने भेजा है। ग्रैंडपा कहता जैसे तुम ढूंढ रहे हो ना, ऐसे तो हम 100 जन्मों तक नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर के हाथ में पेंट ब्रश था। ग्रैंडपा कहता अब जल्दी से ड्रॉ करो ना। बाकी दोनों ग्रैंडपा भी उसको ड्रॉ करने को बोल रहे थे। डॉक्टर मिस्टर सॉन्ग को इशारा कर रहा होता है कि तुम्हें मेरी कुछ हेल्प कर दो। वो कहता मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो बेचारा गॉड से हेल्प मांग रहा था कि आप ही बचा लो मुझको। और फिर वो ड्रॉ करने लग जाता है। सारे ग्रैंडपा उस पर नजर गड़ा के खड़े थे कि जल्दी से हमारी प्रिंसेस का फोटो बनाओ। फिर डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत लगा के बना रहा था। वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बट उसने तो बच्चों वाली ड्राइंग बना दी थी और कहते हैं हमारी प्रिंसेस कैसी दिखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कंपनी के सारे एम्प्लॉय साथ में खाना खा रहे थे। सुपरवाइजर कहता है सुकिंग ने बहुत मेहनत की है, मैं उसके लिए ड्रिंक टोस्ट करना चाहता हूँ और अब तो तुम्हें प्रेसिडेंट सॉन्ग ने टीम लीडर भी बना दिया है। शेन कहती है कंपनी में तो इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, पर किसी ऐसे को चूज किया जो सही से पढ़ी लिखी भी नहीं है। सुकिंग कहती है सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन काफी नहीं होती, कुछ लोगों ने सिर्फ नाम की पढ़ाई की है क्योंकि क्वालिटीज तो उनमें घंटा भी नहीं है। सुपरवाइजर बताता है कि ये टीम स्पेशली सिलेक्ट हुई है, मिस्टर सॉन्ग खुद हमें मोटिवेट करने आएंगे। और फिर सब लोग साथ में चीयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं। शेन सोचती खेल तो भी स्टार्ट हुआ है। देन वो एक ड्रिंक में नशा मिला देती है और उस डायरेक्टर को दे देती है। तो वो डायरेक्टर सुकिंग कहता है तुम्हें ड्रिंक पीनी पड़ेगी। सुकिंग कहती है मैं और नहीं पी सकती। डायरेक्टर कहता तुम पियोगी नहीं, मेरी इंसल्ट करोगी। तो सुकिंग पी लेती है, पर तभी उसका सिर छिकाने लग जाता है और शेन उसे देख रही थी। सुकिंग नशे की हालत में वॉशरूम जाने लगी थी तो शेन उस डायरेक्टर को इशारा कर देती है। टल्ली सुकिंग का सिर चकराया जा रहा था और वो चलती जा रही थी। तभी वो मिस्टर सॉन्ग से जाकर टकरा जाती है और उससे चिपट जाती है। वो पूछता है तुम कितनी टल्ली हो गई हो। डायरेक्टर देखता है प्रेसिडेंट वहाँ पर है, इसलिए वहाँ से भाग जाता है। सुकिंग मिस्टर सॉन्ग के बहुत ज्यादा क्लोज हो रही थी। वो उसको पकड़ के उससे दूर करता है। होश में आओ, देखो मैं कौन हूँ। बट वो उसके टाई खींच के उसको रूम में ले आती है और उसे अंदर सोफे पटक देती है। उसके ऊपर चढ़ गई थी तो वो कहता होश में आओ। तो कहती है तुम्हारी बॉडी कितनी कोल्ड है। देन उसको किस करने लग गई थी। मिस्टर सॉन्ग पहले तो उसको रोक रहा था, बट फिर वो भी उसको किस करने लग जाता है। पर शेन उसको किस करते देख लेती है तो उसकी फोटो खींच लेती है कि मैंने 6 साल पहले तुम्हारी रेपुटेशन खराब की थी तो अब भी कर सकती हूँ। इधर सारे ग्रैंडपा बेचारे डॉक्टर पे जोर दे रहे होते हैं कि वो उनके प्रिंसेस की ड्राइंग बनाए। तो वो बेचारा बहुत मेहनत करके एक बनाता है। तो सब हंसने लग गए थे। वो कहता है मैं इससे बेटर नहीं बना सकता, ये मेरा बेस्ट है। ग्रैंडपा कहते हैं तो यही रास्ता बचा है बस। और डैड से कहते हैं इस फोटो को हर जगह लगा दो और मेरी प्रिंसेस को ढूंढो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी ड्राइंग को एक जगह लगाकर लाउड स्पीकर पे आवाज चलने लगती है कि हम सॉन्ग ग्रुप की खोई हुई बेटी को ढूंढ रहे हैं। इससे सब लेडीज अपने बच्चों को लेके उसके पास आ रही थी और वो उनकी चेकिंग कर रहा था। मोमो अपनी मम्मी से कहती है वो ड्राइंग वाली लड़की कितनी अगली लग रही है। सुकिंग कहते सही कहा, पता नहीं किसने ड्रॉ की है। और दोनों हंसने लग जाती हैं। सुकिंग कहती है अरे उसकी ड्रेस तो काफी जानी पहचानी लग रही है, ये तो तुम्हारी तरह। मोमो कहती है मम्मी मैं इतनी अगली नहीं हूँ। सुकिंग कहते सही कहा, मेरी बेटी तो बहुत क्यूट है। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगती हैं। पर सुकिंग को उल्टी जैसे आने लगी थी। मोम पूछते मम्मी क्या हुआ, क्या बीमार हो। सुकिंग कहती मैंने तो कुछ भी गलत नहीं खाया और कहती मैं ठीक हूँ। फिर सोचने लग जाती है मेरे पीरियड्स तो थोड़े लेट हो गए हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इधर मिस्टर सॉन्ग गुस्से से बॉक्सिंग कर रहा था। असिस्टेंट पूछता बॉस आपको किसने गुस्सा दिला दिया कि आप तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहे हो और आप कितनी बार अपना फोन चेक कर चुके हो, कहीं किसी ने आपको धोखा तो नहीं दे दिया। मिस्टर सॉन्ग गुस्से से किक कर देता है। तभी वो दोनों बाहर सुकिंग को देख लेते हैं। असिस्टेंट कहता है ये तो अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में थी, यहाँ पे पैम्पलेट्स बांट रही हैं। और फिर बॉडीगार्ड्स को बुलाकर कहता है 10 मिनट के अंदर अंदर सुकिंग से सारे पैम्पलेट्स ले लो। तो एक बॉडीगार्ड आकर उससे पैम्पलेट ले आता है। मेरी ग्रैंडमा को जरूरत है। तो वो सोचती है ग्रैंडमा, क्या वो इतनी ओल्ड एज में भी एक्सरसाइज करेंगी। तभी दूसरा बॉडीगार्ड बहाना बना के ले जाता है और सारे बॉडीगार्ड उसके सारे पैम्पलेट ले जाते हैं। तो सुकिंग एकदम कंफ्यूज थी। डॉक्टर कहते तुम कितने अच्छे बॉस हो, अपने एम्प्लॉयज की इतनी चिंता, फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मुझे खाने को मिला। तभी मिस्टर सॉन्ग की नजर सुकिंग पे पड़ती है। वो कहता है ये फिर से हमें यहाँ पे मिल गई, आखिर ये कितनी जॉब्स करती है, क्या इसे इतने पैसों की कमी है। मिस्टर सॉन्ग कहता है इसकी सैलरी बढ़ा दो। सुकिंग को शक हो रहा था इसलिए वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। तब उसे पता चलता है तो एकदम हैरान थी, मैं मिस्टर सॉन्ग के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई, क्या मुझे उसे बताना चाहिए, कहीं वो ये ना समझे मैं उसे ब्लैकमेल कर रही हूँ। और फिर उसको कॉल करने लग जाती है। मिस्टर सॉन्ग कंपनी में होता है बट अपने फोन में नजर गड़ा के बैठा था। वो बहाने से पूछती है अगर तुम्हारा सेकंड चाइल्ड हो तो। मिस्टर सॉन्ग सोचता है लगता है इसे शक हो रहा कि मेरा बाहर किसी के साथ फेयर ना हो और कहता है चिंता मत करो, मैं हमेशा क्लीन ही रहता हूँ, अगर किसी ने मुझे फंसाया ना हो तो। सुकिंग गुस्से में कहती है ठीक है तुम क्लीन ही रहो फिर, और गुस्से से फोन काट देती है। मिस्टर सॉन्ग हैरान था अचानक गुस्सा क्यों हो गई। सारे एम्प्लॉयज उसको देख रहे थे तो वो घूरता है तो सब छुप जाते हैं। फिर जब वो कंपनी में आती है तो एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे ये तो वही है ना, कितनी चला के लड़कों को पटाती है। तो सुकिंग एक लड़की से पूछती है यहाँ ये सब क्या हो रहा है। तो बताती है कि तुम्हें नहीं पता, पूरी कंपनी में तुम्हारे अफेयर के बारे में बात फैल गई है।
तो वो एकदम हैरान थी। शहना कर कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी वापस काम पे आने की। सुकिंग कहती है मैं यहीं पे काम करती हूँ तो यहीं पे आऊंगी ना। शन कहते हैं कि थोड़ी सी भी इज्जत होती तो अपना मुंह नहीं दिखाती यहाँ पे। वो पूछती क्या मतलब, तो वो उसको फोटो दिखाती है और सबको दिखाने लगी थी कि ये यहाँ पे इनोसेंट बनने का नाटक करती है। वो कहते हैं इसका मतलब ये हमेशा एक्टिंग करती रहती थी। सुकिंग कहती है मैं ऐसी नहीं हूँ। शन कहते अच्छा फिर ये फोटो एक्सप्लेन कर, बताओ ये किसके साथ हो तुम, किसी गैंगस्टर के साथ हो या फिर कोई रोड साइड का बैगर है। एम्प्लॉय कहती है कोई गंजा टकला तो नहीं है या फिर बुढ़ा कोई क्रिपल हो। और सब हंस के उसका मजाक बना रहे थे। इधर असिस्टेंट भागकर मिस्टर सॉन्ग के पास आता है और उसको वही वाली फोटो दिखाता है। मिस्टर सॉन्ग हैरान था, पूछता है ये फोटो कहाँ से आई। असिस्टेंट कहता है हर जगह ये बात फैल गई है। तो मिस्टर सॉन्ग गुस्से से चाहता है मीटिंग कैंसिल करके। शन कहती बता फिर कौन है वो। सुकिंग कहती इससे फर्क नहीं पड़ता कौन है वो, तुम बस अपना मुंह बंद रखो। शन के तुम्हारी ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर रही हो। एम्प्लॉयज कहते हैं तुम मैनेजर शन के खिलाफ जाओगी, अभी के अभी उससे माफी मांगो। और उस धक्का मारते हैं बट वो कहती है जब मैंने कोई गलती नहीं की मैं माफी क्यों मांगू। बट उसका बैग गिर गया था और वो लोग उसका प्रेगनेंसी टेस्ट देख लेते हैं। देखो देखो ये प्रेग्नेंट है। सुकिंग अपना प्रेगनेंसी टेस्ट वापस मांगती है बट वो लोग नहीं दे रहे थे और पूछने लग जाते हैं बताओ कौन है वो लड़का जो तुम इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या मैं उसके जितना अट्रैक्टेड नहीं हूँ, हम भी देखें कौन है वो लड़का। मिस्टर सॉन्ग आकर कहता है वो मैं हूँ। एम्प्लॉयज कहते हैं अब तुम गई काम से, तुमने इतना बुरा बिहेवियर किया है ना, मिस्टर सॉन्ग को तुम्हारे जैसी लड़कियां पसंद नहीं है। असिस्टेंट कहता है तुम लोगों की बैंड बजने वाली है। वो सब कंफ्यूज थे ये क्या बोल रहे हैं और बॉस ने ऐसा क्यों बोला कि वो लड़के हैं। चैन कहते हैं फिर से इसे प्रोटेक्ट मत करो, पता है टली होकर दूसरे लड़के के साथ मजे कर रही थी, प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली थी। बट मिस्टर सॉन्ग कहता है मैंने तुम्हें फायर कर दिया था ना। तो कहती है इस बार सच में ये लड़की गलत है और फोटो दिखाती है देखो इसके किसी बुड्ढे के साथ चक्कर चल रहा है, इसे बचाना बंद करो। मिस्टर सॉन्ग कहता है इस फोटो में मैं हूँ। तो वो सब लोग एकदम हैरान थे। शन कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। बट मिस्टर सॉन्ग जाकर सुकिंग का हाथ पकड़ लेता है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इसे पसंद करता हूँ। सब लोग हैरान थे बॉस को क्या हो गया, पब्लिक में सबके सामने कन्फेशन कर रहे हैं। गर्ल्स कहती हैं अगर मिस्टर सॉन्ग हमें कन्फेस करता हमारे पैर तो जमीन पे ही नहीं होते, काश मिस्टर सॉन्ग को हम पसंद आ जाते। शन कहती है तुम इसके जैसी लड़की को पसंद कैसे कर सकते हो, ये किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। और सुकिंग उसको थपड़ा मार देती है कुछ भी बकवास मत किया करो वरना पक्का तुम्हें मार मार के तुम्हारा कचूमर बना दूंगी। जैसे वो पलट के मारने लगी थी मिस्टर सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे इसके पास से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी भी एक बेटी है जो शादी से पहले हुई थी, तो क्या तुम मुझे भी सुनाओगी। शैन कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर सॉन्ग कहता आज यहाँ पे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं सबको फायर किया जाता है और असिस्टेंट को बोल देता है। फिर मिस्टर सॉन्ग बैग में सारा सामान रखने लगा था। एक लड़का उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट वापस करता है तो जल्दी छुपा लेती है और जाने लगी थी। शैन कहती है अगर उसे मैं नहीं पा सकती तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। फिर सुकिंग उसको थैंक करने लगी थी। तभी एक कार वहां से आने वाली होती है जो सुकिंग को ठोकने वाली थी, बट मिस्टर सॉन्ग उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच के बचा लेता है और वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे। मिस्टर सॉन्ग कहते तुम बोलो पहले। वो कुछ बोलने वाली थी बट उसको उल्टी आने लगती है। मिस्टर सॉन्ग पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट सीन में हम विला में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चे को लेके लाइन लगा के खड़े होते हैं। वहां से एक बंदा कहता है मैं पूरा कंफर्म हूँ यही तुम्हारे सॉन्ग फैमिली का खोया हुआ बेटा होगा। बट असिस्टेंट कहता है हम यंग लेडी को ढूंढ रहे हैं। तो वो एकदम हैरान था ये कैसे हो सकता है, सॉन्ग फैमिली में तो सिर्फ बेटों का जन्म होता है, तो लिटिल लेडी कहाँ से आएगी, पक्का झूठ बोल रहे हैं। तभी दूसरी लेडी कहती है ये इस फैमिली की बेटी होगी। असिस्टेंट कहता है हमारे बॉस सिर्फ 30 के हैं और तुम्हारी बेटी 25 की। तो बॉस ने क्या 5 साल की उम्र में बच्चों को जन्म दे दिया और उसको वहां से भगा देते हैं। डॉक्टर बेचारा परेशान था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे क्यों यहाँ पे पकड़ के रख रखा है। ग्रैंडपा पूछते हैं कितने लोग आ गए हैं, तो बॉडीगार्ड बताता है 98। तो ग्रैंडपा कहते हैं मुझे मेरी प्रिंसेस को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। बटलर वही वाला स्केच लेके एक किंडरगार्टन के बाहर खड़ा होता है जहाँ पे बच्चे आ रहे होते हैं और वो मोमो को देख लेता है। तो वो जल्दी से कॉल कर कहता है बॉस मुझे आपकी प्रिंसेस मिल गई है। ग्रैंडपा तो बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं उसे जल्दी वापस लेके आओ और बाकी सब लोग भी खुश होने लगे थे। सॉन्ग फैमिली के सारे बेटे आ चाहते हैं कि वाओ ग्रैंडपा हमें हमारी सिस्टर मिल गई और बड़ा खुश होने लगे थे कि पहली बार उनकी भी सिस्टर होगी। बट इस सब में सबसे ज्यादा परेशान तो बेचारा डॉक्टर हो रहा था क्योंकि उसकी वाट लगी हुई थी कि इन लोगों ने मुझे क्यों कैद कर रखा है। बटलर मोमो को रोक के कहता है बच्ची तुम हमारे सॉन्ग फैमिली की खोई हुई बेटी हो, देखो ये फोटो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है। मोमो कहती है पर मैं इतनी अगली नहीं हूँ। तो कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम्हारे ग्रैंडपा ना तुम्हारे बिना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, क्या तुम अपने ग्रैंडपा को मिस नहीं करती। मोमो कहती है पर मेरे तो कोई ग्रैंडपा ही नहीं है, मेरे डैड तो बहुत टाइम पहले इस दुनिया से चले गए थे। बटलर कहता है ऐसा मत बोलो, तुम्हारे डैड तो अभी जवान है, क्या तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया और छोटों को प्यार करना नहीं सिखाया।
प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे साथ एक बार चलो, अपने ग्रैंडपा से मिल लो। मोमो कहती बिल्कुल नहीं, क्या पता तुम किडनैपर हो, और मुंह फुला लेती है। इधर तीनों ग्रैंडपा और डैड वेट कर रहे होते हैं। इतने में बटलर मोमो को वहां पे लेके आ जाता है और कहता है यंग लेडी मिल गई है। मोमो कहती ग्रैंडपा आप? ग्रैंडपा उसे देख के खुश होते हैं। तो डॉक्टर कहता है हाँ ये तो वही है जिसकी मैं बात कर रहा था, यही मिस्टर सॉन्ग की बायोलॉजिकल बेटी है। तो सब लोग खुश होने लग जाते हैं। ग्रैंडपा कहते क्या तुम श्योर हो कि कोई गलती नहीं हो रही? डॉक्टर कहता मैं एकदम 100% श्योर हूँ, इस बात में तो मैं कभी गलत नहीं हो सकता, यही आपकी प्रिंसेस है। तो ग्रैंडपा को तो खुशी के आंसू आने लग जाते हैं। बाकी ग्रैंडपा भी कहते हैं ये कितनी ज्यादा क्यूट है, इसकी आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी है, बिल्कुल अपने डैडी पे गई हैं, और तो और इसकी नोज भी बिल्कुल मिस्टर सॉन्ग पे गई है। सारे लिटिल बॉयज कहते हैं वाओ हमारी सिस्टर कितनी क्यूट है, अब हम सारे भाई मिलकर अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं हम तो तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, और होते उसको हक कर लेते हैं, और फिर कहते हैं जल्दी से मिस्टर सॉन्ग को कॉल करो, उसे अभी कभी वापस बुलाओ। तभी मेड आकर कहती है एक सुकिंग नाम की लड़की यहाँ पे आई है और वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। ग्रैंडपा कहते हैं अरे नहीं मैं तो भूल ही गया, उसे जल्दी जल्दी अंदर बुलाओ। सुकिंग जैसी अंदर आती है मोमो मम्मी करती हुई इसको हक कर लेती है। मोमो कहती है यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तो ग्रैंडपा कहते हैं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था हमारे बीच में कोई कनेक्शन है, तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। हमारी सॉन्ग फैमिली इतने सालों से तुम्हारी आसानमंद है, तुम बस आज का वेट कर लो, कल मैं उस नलायक को बोलूंगा कि तुम्हें प्रपोज करे। वो कहती इतनी जल्दी, अभी तो मैं रेडी भी नहीं हूँ। बटलर कहती है हमें इतनी मुश्किल से मिले हैं। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है पहले एक पार्टी कर लेते हैं जिसमें मैं सबको अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर के बारे में बताऊंगा। तो मोमो तो खुशी के मारे नाच पड़ती है। सुकिंग कहती है ठीक है मैं पहले मोमो को घर ले जाती हूँ, चलो अपने ग्रैंडपा को बाय कर दो। तो वो सबको बाय करती है, देन वो मोमो को ले जाती है। डॉक्टर कहता है ग्रैंडपा अब तो मैं जा सकता हूँ ना घर? ग्रैंडपा कहते हैं हाँ जाओ। तो बेचारे को खुशी के आंसू आने लगे थे, फाइनली मैं अपने घर जा पाऊंगा, और छूमंतर हो जाता है। इतने वहां पर मिस्टर सॉन्ग आता है। ग्रैंडपा क्या आपको मेरी बेटी मिल गई? कहाँ है वो? मुझे भी उससे मिलना है। ग्रैंडपा कहते हैं प्रिंसेस से मिलना है ना तो पहले एक चीज का प्रॉमिस करना पड़ेगा। मिस्टर सॉन्ग पूछता है कौन सा प्रॉमिस? तो ग्रैंडपा कहते हैं उस बच्चे की मॉम से शादी करनी पड़ेगी। तो वो एकदम हैरान था और फिर कहता है मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। डैड कहते हैं क्या बोल रहे हो, अपनी गलती मानो। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं कभी उस लड़के से शादी नहीं कर सकता। ग्रैंडपा गुस्सा करने लग जाते हैं पर क्यों? डैड कहते हैं वो बच्ची भी काफी बड़ी हो गई है, तुम क्या अपनी बेटी और उसकी मॉम को छोड़ दोगे? मिस्टर सॉन्ग कहता है मेरा वो मतलब नहीं है, मैं उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश करूंगा, उसे जो चाहिए होगा वो दूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं फिर शादी क्यों नहीं कर सकता? मिस्टर सॉन्ग कहता है क्योंकि ग्रैंडपा मैं किसी और को लाइक करता हूँ और वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो भला मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? ग्रैंडपा हैरान थे और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी किसी बाहर वाले से चक्कर चलाने की, वो हमारे सॉन्ग फैमिली में नहीं आ सकती। तो डैड ग्रैंडपा गुस्सा शांत करने लग जाते हैं कि आपकी हेल्थ को नुकसान दे सकता है। सेकंड और थर्ड ग्रैंडपा कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है, पहली बार हमारी फैमिली में प्रिंसेस का जन्म हुआ है तो हम उसकी मॉम के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं? मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं अपना काम खुद देख लूंगा, और जाने लगा था। ग्रैंडपा कहता है अगर तुमने उस बाहर वाले से ब्रेकअप नहीं किया फिर देखना, और कल होटल में एक पार्टी रखी हमने, वहाँ पे जरूर आना है। वो कहता है मैं जरूर आऊंगा और सबको क्लैरिफाई करूंगा, उस लड़की को जो भी चाहिए होगा मैं उसे दे दूंगा, पर शादी नहीं हो सकती। और चला जाता है जबकि ग्रैंडपा बहुत गुस्से में थे। सुकिंग अपनी बेटी मोमो को पढ़ा रही होती है तो कहती है मम्मी आप बहुत औसम हो। सुकिंग कहती है मेरी बेटी भी बहुत स्मार्ट है, कितनी क्यूट है। पर तभी उसे कॉल आता है कि मास्टर ने आपको पार्टी में इनवाइट किया है, आप अपनी फैमिली के साथ आना। वो मना करने लगी थी पर बटलर कहता है आपको प्लीज आना ही होगा। तो सुकिंग मोमो को लेके पार्टी में आने लगती है और पूछती है एलिवेटर कहाँ है? शैना का कहती है तुम कहाँ मुंह उठा के यहाँ पे आ रही हो? डॉक्टर पूछता है क्या तुम इसे जानती हो? तो शैन कहती है ये वही है जिसकी मैं बात कर रही थी, इसकी प्राइवेट लाइफ में एकदम कचरा हुआ पड़ा है। सुकिंग कहती है यकीन नहीं हो रहा तुम दोनों ब्रदर सिस्टर हो, ब्रदर इतना काइंड और समझदार है जबकि तुम जब भी बोलती हो आगे उगलती हो। शैन कहती है कम से कम मैं शैन फैमिली की बेटी तो हूँ, तुम्हारी तरह कोई घटिया और पुअर फीमेल वर्कर नहीं हूँ। सुकिंग कहती है मैं अपनी मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, इसमें गलती क्या है? और दूसरी तरफ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बस एक मुंह है जिससे तुम बस लोगों को उल्टा सीधा बोलती हो, और बाकी सब में तुम सिर्फ घटिया हो। शैन को गुस्सा आ रहा था तो उसका ब्रदर डॉक्टर उसको रोक देता है। मॉम डैड अंदर पार्टी में वेट कर रहे हैं। शैन कहती है इस बार तुम लकी थी जो बच गई। जैसे बटलर को देखती तो कहती है अंकल तुम यहाँ पर क्यों हो कि ग्रैंड बहन तुम्हें बुलाया है? बटलर कहता है मैं उनके कहने पे तो मिस सुकिंग को लेने आया हूँ। शैन तो एकदम हैरान थी पर इसे क्यों? बटलर सुकिंग से कहता है कि मास्टर आपका अंदर वेट कर रहे हैं, तो वो मोमो को अंदर लेके चली जाती है। तो शैन हैरान थी ग्रैंडपा का इससे क्या लेना देना। इधर असिस्टेंट मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि आपकी बेटी और उसकी मॉम पार्टी में पहुंच चुके हैं। वो कहता है मैं भी देखूं आखिर कौन है वो जो मुझे बच्ची की धमकी दे रही है। सुकिंग जैसे मोमो को अंदर लेके आती है ग्रैंडपा कहते हैं आ जाओ तुम दोनों। मोमो हेलो ग्रैंडपा करती है तो ग्रैंडपा कहते हैं आपसे तो मुझे ग्रैंडपा मत बोला करो, मैं तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडपा हूँ। मोमो कहती लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ग्रैंडपा कहते कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है,
यही हमारी सॉन्ग फैमिली की प्रिंसेस है। तो सुकिंग एकदम हैरान थी। ग्रैंडपा उसको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुकिंग हमारी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है और इसका डैडी मेरा ग्रैंडसन है। सुकिंग कहती है ये कैसे हो सकता है, मोमो का बायोलॉजिकल डैडी मिस्टर सॉन्ग है। मिस्टर सॉन्ग भी वहाँ पे आने लगा था। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुम्हें इसी वजह से यहाँ पे बुलाया है, पर चिंता मत करो, ग्रैंडपा तुम्हें पक्का जस्टिस दिलाएंगे। सुकिंग कहती ग्रैंडपा इसकी जरूरत नहीं है। मोमो कहती नहीं है। ग्रैंडपा कहते अब से हम फैमिली हैं, इतना फॉर्मल बिहेव मत करो। वो कहती है ग्रैंडपा मैं अपनी बेटी का खुद ध्यान रख सकती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये सब उस नालायक की वजह से हुआ है। उसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इतने सालों से इग्नोर किया, तो तुम्हें इतनी मुश्किल भी ना सहनी पड़ती। वो कहती है ऐसा नहीं ग्रैंडपा, हम दोनों की अच्छी लाइफ है। ग्रैंडपा कहते मुझे पता तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पर चिंता मत करो, मैं उस नालायक को तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा। और बटलर से कहते हैं उस नालायक को पकड़ के लेके आओ। सुकिंग सोचती गॉड भी मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। अभी मेरे मिस्टर सॉन्ग के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था और अब पता चला कि मोमो उसकी बेटी है। तभी मिस्टर सॉन्ग कहता है ऐसी लड़की को घर में घुसने कैसे दे दिया, मैं कभी हाँ नहीं करूंगा। पर जैसे सुकिंग देखता है एकदम हैरान कि तुम ही हाँ कर रही हो। ग्रैंडपा मोमो को पकड़ के कहते हैं देखो यही तुम्हारा डैडी है, इसे डैडी बोलो। मोमो कहती है पर मेरे डैडी तो घर पे है। सुकिंग उसको इशारे से चुप कराती है, पर मोमो कहती है मेरी मम्मी ने बताया कि मेरे डैडी तो कब के हेवन में पहुंच गए। तो वो उसका मुंह बंद करने लग जाती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुमने बच्चों को ये सिखाया है। वो कहती है मिस्टर सॉन्ग मैं और मेरी बेटी खुश हैं, अब फर्क नहीं पड़ता इसके डैडी हो या ना हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है पर मैं उसका बायोलॉजिकल डैडी हूँ। वो कहती है पर अब हमें सिंगल रहने की आदत हो गई है, मैं नहीं चाहती आउटसाइडर हमें डिस्टर्ब करें। और ग्रैंडपा कहती है अब हम चलते हैं, और मोमो को लेके चलने लगी थी। मिस्टर सॉन्ग उसको रोकता है तो कहती है हम दोनों में बहुत डिफरेंस है, मैं नहीं चाहती बाहर वाले ये बोले कि मैंने तुम्हें बेटी का सहारा लेके फंसाया है। और मोमो को पकड़ के ले जाती है। ग्रैंडपा उसको रोकते हैं और फिर मिस्टर सॉन्ग को डांटते हैं, मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढा है। मिस्टर सॉन्ग कहता है ग्रैंडपा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी बच्ची की मॉम सुकिंग है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तो बता रहा था, तुम ही सुनने को तैयार नहीं थे, आप जाकर उनका वापस लेके आओ, यहाँ खड़े खड़े के देख रहे हो। तो वो जाने लगा था। शैन उसको रोकती है बट वो तो चला जाता है। मोमो कहती है मम्मी क्या आपने सच नहीं बोला था। वो कहती है मैंने सच ही बोला था। तो मोमो कहती है फिर वो तो सच में मेरे डैडी और ग्रेट ग्रैंडपा हैं। इतने वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग चाहता है और कहता है जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो कहती तुमने जो भी बोला था मैंने सुन लिया था अच्छे से, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो बच्ची की वजह से तुम्हारा फायदा उठाऊंगी, कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा। जो भी पुराने इंसिडेंट हुए थे वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुए थे, और वैसे भी हम दोनों का स्टेटस सेम नहीं है। और जाने लगी थी बट वो उसको रोकता है, पर शैन देख लेती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है मोमो हमारी बेटी है, उसको केयर की जरूरत है, क्या यही पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वो कहते मुझे नहीं लगता। मोमो की क्लास और उसको लेके जाने लगी थी बट उसके पेट में दर्द होने लगता है। मोमो पूछती है क्या हुआ मम्मी। मिस्टर सॉन्ग उसको गोद में उठा लेता है और मोमो के साथ हॉस्पिटल जाने लगा था। और ये सब देख के शैन चिढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में सुकिंग एकदम हैरान थी, क्या मैं 6 बच्चों से प्रेग्नेंट हूँ। और मिस्टर सॉन्ग की तरफ देखती हुई सोचती है क्या इतना ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर कहता है तुम माल न्यूट्रिशन की वजह से बेहोश हो गई थी। तो वहाँ पर ग्रैंडपा भाग के आ जाते हैं। मेरी डियर ग्रैंड डॉटर इन लॉ तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना। डॉक्टर कहता है चिंता की जरूरत नहीं है, मॉम और बेबीज दोनों ठीक हैं। और बताता है कि ये 6 बच्चों से प्रेग्नेंट है। ग्रैंडपा तो बड़ा खुश होते हैं और मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं सिर्फ सुकिंग ही हमारे सॉन्ग फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनेगी, जल्दी से जल्दी से शादी कर लो। मिस्टर सॉन्ग कहता है ग्रैंडपा इतनी जल्दी मत कीजिए। ग्रैंडपा सुकिंग कहता है तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और फिर ग्रैंडपा कॉल करके बाकियों को गुड न्यूज देने लग जाते हैं। सुकिंग जैसे उठ के जाने वाली थी, गिरने वाली होती है, तो मिस्टर सॉन्ग उसको पकड़ लेता है, पर शैन अभी भी उन्हें देख के चिढ़ रही थी। सुकिंग एकदम से दूर हो जाती है, अगर कुछ काम नहीं है तो जा सकते हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है होटल में वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे नहीं पता था ग्रैंडपा मुझे तुमसे मिलवाने को बोल रहे थे, अगर मुझे पता होता मैं तुमसे थोड़ी ना ये सब बोलता। वो कहती है पर हम दोनों सच में अच्छा मैच नहीं है। मिस्टर सॉन्ग कहता है हमारी फैमिली को इंसान के स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी नोटिस कर लिया था। मोमो कहती है इसका मतलब तुम ही मेरे डैडी हो। वो दोनों हाँ करते हैं। तो मोमो कहती है मम्मी फिर आपने ऐसे क्यों बोला था कि डैडी कब के टपक गए हैं। तो सुकिंग उस इशारे से मुंह बंद रखने को कहती है। मिस्टर सॉन्ग्स क्लोजो कहता है तुम्हें नहीं लगता मुझे ये सब एक्सप्लेन करना चाहिए। वो कहती है तुम मजाक कर रहे हो। तो मोमो हंस रही थी। शैन अपने ब्रदर के पास आती है कि हमारी फैमिली का सॉन्ग फैमिली के साथ कनेक्शन है, तो मेरी मिस्टर सॉन्ग के साथ क्या रिलेशनशिप हुई। डॉक्टर कहता है इसके बारे में सोचना भी मत, मिस्टर सॉन्ग के बच्चे भी हैं, वाइफ भी है। शैन कहती है तुम्हारा मतलब वो सुकिंग वो बेकार लड़की उसके लायक नहीं है, मैं ही मिस्टर सॉन्ग से शादी करूंगी। डॉक्टर कहते तुम ऐसा कर ही क्यों रही हो, दुनिया में सिर्फ एक ही लड़का थोड़ी ना है। शैन कहते तुम मेरे ब्रदर हो ना, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, क्या तुम मुझे सैड देखना चाहते हो। वो कहता सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ। फिर वो दोनों अपने डैड के साथ वहाँ पे आते हैं, जो बोल रहे थे कि तुम्हारी सॉन्ग फैमिली हमारी शैन फैमिली कितने सालों से फ्रेंड्स हैं, हम साथ में कितनी सारी बिजनेस डील भी करते हैं, और आपने बोला भी था पहले कि आप इस फ्रेंडशिप को रिलेटिव में बदलना चाहते हो। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने याओ याओ को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने को बोला था। तो डैड कहते हैं
वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही। ग्रैंडपा कहते वही तो, वो शादी की पास्ट की बात थी, अब उसका कोई मतलब नहीं है। शेन कहती है मैं भी तो शेन फैमिली की बेटी हूँ, तो मिस्टर सॉन्ग मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकता? ग्रैंडपा कहते क्योंकि तुम शेन फैमिली की अडॉप्टेड बेटी हो, हमारी सॉन्ग फैमिली के साथ अच्छा मैच होना चाहिए। तो शेन कहती है वो सुकिंग कौन सा अच्छा मैच है, वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं? और उल्टा सीधा बोलने लगी थी तो उसके डैड उसको थप्पड़ मार देते हैं, माफी मांगो, पर वो गुस्से से मना करके चली जाती है। डैड कहते हैं मेरी गलती है, मैंने उसको बिगाड़ दिया, जबकि शेन गुस्से में थी मिस्टर सॉन्ग सिर्फ मेरा है। ग्रैंडपा सबको फोन कर बता रहे थे कि हमारी सॉन्ग फैमिली की पार्टी होने वाली है और सबको इनवाइट कर रहे थे। इधर सुकिंग घर पे पोछा लगा रही होती है, तभी गेट पे आता कोई, वो गेट खोलती है तो सॉन्ग फैमिली के बॉडीगार्ड्स और नौकर आए थे जो उसको सामान डिलीवर करने आते हैं। बट सुकिंग को पता चल जाता है कि वो सॉन्ग फैमिली से नहीं है। इनफैक्ट वो गुंडे होते हैं, जैसे मोमो को कटने वाले थे सुकिंग उनको मार के भुड़का देती है। इनफैक्ट सुकिंग की फाइटिंग स्किल्स एकदम बढ़िया होती है, वो सबको धो डालती है। मिस्टर शैनी लेट हो जाता है और कहता है हीरो की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके बॉडीगार्ड्स आकर उनको पकड़ लेते हैं। मोमो कहती डैडी, तो वो उसको गोद में उठा लेता है। सुकिंग कहती लिटिल शैतान, तो वो अपनी मम्मी को छुड़ाने लग जाती है। जो सॉन्ग पूछता है तुमने मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखी? तो मोमो कहती डैडी आपको नहीं पता, मम्मी ने मुझे पालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। सुकिंग कहती मैंने कॉलेज तो कंप्लीट किया नहीं था, तो मैंने हर प्रोफेशन को ट्राई किया है, उसमें फाइटिंग स्किल्स भी आती हैं। वो कहता तुम्हें फ्यूचर में ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और उसे पकड़ के किस करने वाला था, पर तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ तुम ठीक तो हो ना? वो कहते चिंता मत करिए, मैं ध्यान रख रहा हूँ। ग्रैंडपा कहते मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। और मोमो से पूछते तुम तो ठीक हो ना? वो कहते मम्मी डैडी मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है। डॉक्टर चेकअप बताता है कि बच्ची को थोड़ा कोल्ड हो गया है, और फिर बताता है कि इसको सॉन्ग फैमिली की स्पेशल मेडिसिन दो, ये उसी से ठीक होगी। मिस्टर सॉन्ग सुकिंग से पूछता है क्या ये हमेशा ऐसी बीमार होती रहती है? वो हाँ करती है, तो कहता है सब मेरी गलती है, तो तुम दोनों को बहुत टाइम पहले से ढूंढ लेना चाहिए था। असिस्टेंट आके बताता है कि शेन तुमसे मिलने आई है और सुकिंग अपनी बेटी का ध्यान रख रही थी। फिर वो उसको एक गाना सुनाने लग जाती है जिससे मोमो को जल्दी नींद आ जाए, पर डॉक्टर ये सुन लेता है तो उसके हाथ से मेडिसिन ही गिर गई थी और हैरान था। उसे याद आता है बचपन में वो अपनी सिस्टर के साथ ये वाला गाना गाता था। सुकिंग पूछती है क्या हुआ डॉक्टर? तो पूछता है तुम्हें ये वाला गाना कैसे आता है? वो कहती है मैं तो बचपन से इसको गाती हूँ। तो डॉक्टर भागकर जाकर उसका हाथ पकड़ता है और देखता है उसके हाथ पे एक मार्क है जो उसकी लिटिल सिस्टर के हाथ पे भी था। तो कहता है तुम याओ हो, और उसको हक्कर लेता है तुम जिंदा हो। मिस्टर सॉन्ग ये देख लेता है तो गुस्से में था, बट डॉक्टर बताता है कि ये मेरी लिटिल सिस्टर याओ है, ये अभी तक जिंदा है। तो मिस्टर सॉन्ग भी उसके हाथ पे वो वाला निशान चेक करता है और उसे पकड़ के हक्कर लेता है। मैं कभी भी गलत नहीं था, स्टार्टिंग से लेके अब तक मैं सिर्फ रूममेट ढूंढ रहा था। फिर वो उसे अपने साथ घर पे लेके आता है और उसे अपने तीनों ग्रैंडपा और डैड से मिलवाता है। वो वाले ग्रैंडपा कहते हैं हमारी फैमिली में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो तुम दोनों को बहुत मेहनत करनी होगी। सुकिंग कहती है तभी मैं सोचूं तुम्हारे एक साथ 6 बच्चे क्यों हो रहे हैं? जो सॉन्ग कहता है मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम्हें तो पता ही है। डैड कहते डॉटर इन लॉ चिंता मत करो, हम तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तो ग्रैंडपा कहते तुम लोग को पता नहीं है मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है। तो वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं ये हमारी फैमिली रियूनियन पार्टी है, मैं सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और ग्रेट ग्रैंड डॉटर से। तभी मोमो भागकर आती है, बट शेना कर कहती है क्या आप लोग सच में सुकिंग को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने वाले हो? अगर ये बात बाहर फैल गई तो सॉन्ग फैमिली वालों की कितनी धज्जियां उड़ेगी। सुकिंग तुम कितनी शेमलेस हो, कम से कम अपनी आइडेंटिटी तो फिक्र करो, क्या तुम इस लायक हो सॉन्ग फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के? ग्रैंडपा कहते तुम होती कौन हो हमारी सॉन्ग फैमिली के मैटर में बोलने वाली, और आज हमारी प्राइवेट पार्टी है तो तुम आउटसाइडर यहाँ पे कर रही हो। तो शेन कहती है ये किसी बाहर जंगली के बच्चे से प्रेग्नेंट है, बाहर वालों को ये पता चला तो? ग्रैंडपा गुस्से में थे, पर सेकंड ग्रैंडपा थर्ड ग्रैंडपा कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रही हो, हमारी सॉन्ग फैमिली में सबसे ज्यादा रेपुटेशन मैटर करती है। सुकिंग कहते बस करो, मुझे कितनी बार फंसाओगी। शेन कहते तुम एक ऑर्फन हो, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, तो ये मिस्टर सॉन्ग के साथ कैसे हो सकती है? तभी वहाँ पर डॉक्टर और उसके डैड आ जाते हैं। किसने कहा इसकी कोई फैमिली नहीं है? मोमो कहती है अंकल और ग्रैंडपा। कहती डैड आप यहाँ पर डैड उसके थपड़ा मार देते हैं, तुम हर बार हमारी शेन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला देती हो। और सुकिंग बताते हैं कि तुम हमारी बेटी हो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। तो सुकिंग थैंक यू करती है। शेन एकदम हैरान थी, ये सब क्या हो रहा है? ये ऑर्फन है, मैं आपकी बेटी हूँ। डैड कहते तुम अडॉप्टेड हो, शुरू से याओ ही हमारी बेटी है। शेन एकदम हैरान थी, सुकिंग याओ है? इम्पॉसिबल, याओ तो कब की टपक चुकी है। मिस्टर सॉन्ग कहता है याओ के साथ जो इंसिडेंट हुआ था तुम ही उसमें इन्वॉल्व थी ना? शेन डरने लग जाते तुम क्या बोल रहे हो? तो कहता तुम कब तक ये सीक्रेट रखोगी? और फिर उसके डैड को बताता है कि मैंने देखा था शेन ने याओ को माउंटेन से धक्का मारा था, वो मना कर रही थी। डॉक्टर कहता है मैं अपनी सिस्टर को इतने सालों से ढूंढ रहा था और तुमने इतना घटिया काम किया। सुकिंग कहती है और तुम तब भी पास नहीं आए, गुंडों को बेचकर मेरी बेटी को किडनैप करवा रही थी। डैड कहते हैं तुम कितनी गिरी हुई निकली, तुम्हें इतने प्यार से पाला और तुमने हमारी फैमिली को धोखा दिया। मिस्टर शेन कहता है इसमें तुम्हारे खिलाफ सारे प्रूफ हैं और अब तुम जेल जाओगी। देन बॉडीगार्ड्स को बुलाकर वहां से उसे बाहर फिकवा देता है, पुलिस के वाले करा देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुकिंग की बेबी डिलीवरी हुई थी और नर्स आके बेबी गर्ल को देती है। तो सॉन्ग फैमिली वाले बड़ा खुश होते हैं
कि अब हमारी फैमिली में प्रिंसेस की कमी नहीं है। तभी नर्स आके एक और बेबी गर्ल को देती है और फिर एक एक करके बहुत सारी बेबी गर्ल्स की लाइन लग जाती है कि सबकी गोद में एक एक बेबी गर्ल थी। ग्रैंडपा तो बड़ा खुश होते हैं कि अब 6 प्रिंसेस और आ गई हैं, तो टोटल मिला के 7 प्रिंसेस हो गई और सब बहुत खुश हो रहे थे। और मिस्टर सॉन्ग सुकिंग का ध्यान रख रहा था। मिस्टर सॉन्ग कहता है, जब से तुम हमारी सॉन्ग फैमिली में आई हो, तुमने हमारी फैमिली को खुशहाल कर दिया। और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।